अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन के शॉर्टर टाइम फ्रेम में, लॉन्गर टाइम फ्रेम में बात करेंगे। जैसे पिछली वीडियोस में आपके साथ काफ़ी डिटेल वीडियोस शेयर करता आ रहा था, जिसमें आपको बताया था कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन जो है वो एक बेयरिश कंडीशन में है। तो बड़ी डीप रिसर्च के बाद आज बिटकॉइन का जो इनफ्लो एक्सचेंजेस है उसको देखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मार्च के मंथ को लेकर। साथ साथ बिटकॉइन के शॉर्टर टाइम फ्रेम में बात करेंगे। फेड की आज मीटिंग है, उसको कवर करेंगे। और फैंटम, DYDX और मैटिक के बाइंग जोन के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे हमें बाइंग जोन करनी चाहिए। चैनल अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और उम्मीद है आपने टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लिया होगा। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियोस में आपके साथ बार बार कहा जा रहा था कि मार्च के मंथ में हमें प्रिपेयर रहना है। एक बड़ा क्रैश भी अनएक्सपेक्टेड क्रैश हम देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त करंट पोजीशन मार्च की क्या है, जैसे जैसे फेड की मीटिंग करीब आ रही है, तो यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन के इनफ्लो एक्सचेंजेस देखें, इनफ्लो एक्सचेंजेस मतलब बिटकॉइन जो सेल होने के लिए एक्सचेंजेस पे आते हैं, उससे हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि क्या हमें बिटकॉइन में बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है या छोटी मोटी करेक्शन हम देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो एक्सचेंजेस के ऊपर कोई ज़्यादा इनफ्लो नहीं है। और अगर हम रिसेंटली नवंबर में देखें, जब FTX का क्रैश हुआ था 21,000 से सीधा हम 15,000 पर आ गए थे, तो उसको अगर हम फिलहाल की अगर इनफ्लो एक्सचेंजेस से कंपेयर करते हैं तो अभी हमें कोई इतना बड़ा इनफ्लो नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आने वाले कुछ दिनों के अंदर फेड की मीटिंग से पहले या फेड की मीटिंग के बाद कोई मार्च में हमें बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए छोटी मोटी करेक्शन हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। इनफ्लो एक्सचेंजेस जो है, जो क्रिप्टो कॉन्ट का जो चार्ट है, वो इस वक्त हमें यही एक इशारा दे रहा है कि अभी फ़िलहाल कोई भी किसी किस्म के बिटकॉइन जो है वो, चाहे बाइनेंस हो, कॉइनबेस हो, बिटफिनेक्स हो या जितनी भी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर बिटकॉइन सेलिंग के लिए नहीं आ रहा है। और इसको देखने के लिए सिंपल सी एक वेबसाइट है cryptocont.com। इसको पे जाकर आप बिटकॉइन के आउटफ्लोज, इनफ्लोज वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखने को भी मिलेंगी, समझने को भी, और बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव के बारे में भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये बहुत हेल्पफुल वेबसाइट है, स्पेशली जो बड़े क्रैशेज हमें देखने को मिलते हैं अचानक से, अनएक्सपेक्टेड, जिसका कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। तो इस एक्सचेंज पे इस वेबसाइट पे जाकर आपको उस चीज़ का बड़े अच्छे से आइडिया हो जाता है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि अगर हम वीकली चार्ट में चलते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे मेरे पास वीकली चार्ट ओपन है। ठीक है, वीकली चार्ट में क्या हुआ कि हमारा ऑलमोस्ट डेथ क्रॉस हो गया है। जो पिछली वीडियोस में आपके साथ मैंने लास्ट मंथ शेयर किया था कि हमें फ़िलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं थी उस टाइम कि क्या डेथ क्रॉस हो गया है या नहीं। और डेथ क्रॉस हो जाता है तो हम वापस से नीचे जा सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। तो अब ऑलमोस्ट डेथ क्रॉस हो गया है। जो ब्लू लाइन है दोस्तों, वो हमारा 50 वीकली मूविंग एवरेज है, और 200 जो है वो वाइट वीकली मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो 50 वीकली मूविंग एवरेज है, ये यानी कि ब्लू लाइन, अब वो बिटकॉइन को नीचे की तरफ जो है वो फोर्स कर रहा है जाने के लिए। अगर आप देखें ये ब्लू लाइन, तो जो हमारी पहली कैंडल थी फेब की, जिसमें एक अच्छी वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल, फिर अनदर रेड कैंडल। तो ब्लू लाइन के साथ साथ जो है वो हमारी रेड कैंडल्स अब नीचे की तरफ आ रही हैं, जो कि एक बिटकॉइन की लॉन्गर टाइम फ्रेम में, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में वीकनेस शो कर रही है आने वाले वीक्स में या मंथ्स में। तो यहाँ पर इस वक्त जो है वो वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, यहाँ पर अभी हम वापस से थोड़ा सा इसी रेंज में मूव हो सकते हैं, और फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता वापस से नीचे जाते हुए देख सकते हैं। और वापस से जो हमारा डबल बॉटम का एरिया है वो है 2015 का जो है, उसके चार्ट को अगर हम सिमिलैरिटीज़ को देखें जो आपके साथ डिटेल्स वीडियो शेयर की थी, तो बॉटम के करीब हम आने वाले मंथ्स में, आने वाले वीक्स में, बड़े टाइम फ्रेम में हम नीचे जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट डेथ क्रॉस भी हो गया है। यहाँ पर अगर हम 20 वीकली मूविंग एवरेज देखें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमारा वही एग्जैक्ट लेवल बनता है तकरीबन 21,300 का, जहाँ पर हम फिलहाल शॉर्टर टाइम फ्रेम में आकर इसी साइडवेज में कुछ टाइम के लिए मूव हों या वापस से हम 25,000 की तरफ जाएं। तो ये एक बड़ा वीक साइन है कि जो पहली चीज़ के डेथ क्रॉस हो चुका है।
दूसरा जो हमारा ब्लू लाइन है वो अब पुश कर रही है रेड लाइंस को नीचे की तरफ। जैसे ही रेड लाइन ऊपर जाती है, ब्लू लाइन इसको नीचे की तरफ पुश करती है, जो कि एक बहुत बड़ा वीक साइन है। तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको बिटकॉइन के एनालिसिस समझ आ गया होगा कि क्या हो सकता है। और अगर 1 डे टाइम फ्रेम की बात करें, शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो ये प्रीवियस चार्ट मेरे पास ओपन है। यहाँ पर जो हमारा नीचे का लेवल है दोस्तों 21,300 का, यहाँ से बिटकॉइन को वापस से बाउंस होना चाहिए। अगर यहाँ से बाउंस नहीं होता तो लास्ट लेवल जो हमें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है वो है तकरीबन 20,400 का लेवल। 2 एरियाज हैं हमारे पास, यहाँ से बिटकॉइन को बाउंस मिलना चाहिए और वापस से पॉसिबिलिटीज़ हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में कि अगर हम 21,300 का लेवल होल्ड कर जाते हैं तो, या फिर नीचे अगर थोड़ा सा और आते हैं 20,400 600 के आसपास, तो यहाँ से बिटकॉइन को मैं समझता हूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम एक बाउंस मिलना चाहिए और हम वापस से ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ऊपर की 25,200 से लेकर 25,600 का एरिया, ये आने वाले दिनों में हम वापस से रीटेस्ट करके फिर हम वापस से डाउन ट्रेंड में आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी चांसेस बहुत कम है कि बिटकॉइन जो है वो 21,300 से नीचे चला जाएगा या 20,300 का एरिया भी ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसे कि आपको वीकली टाइम फ्रेम में गाइड किया है, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ से बाउंस होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और इसी को देखते हुए हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एंट्री बना सकते हैं। आपके जो भी ऑल्ट कॉइन्स आपने देखे हुए हैं, आप बाय करना चाहते हैं, अगर आपको BTC 21,300 का एरिया या इससे थोड़ा सा नीचे 20,500 600 के आसपास मिलता है आने वाले वीक में, तो आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज बना सकते हैं। आपको प्रॉफिट होने के चांसेस अच्छे खासे होंगे। साथ साथ अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें, कल की वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक राइजिंग वेज था। राइजिंग वेज बेयरिश पैटर्न होता है, 90% चांसेस होते हैं नीचे की तरफ ब्रेक हो। आपने देखा यहाँ पे रेड कैंडल नीचे आई 23,300 से हम सीधा आ गए 21,900 पे। सेम अगेन वही पैटर्न इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस फॉलो कर रहा है, दोबारा से राइजिंग वेज में है। कल की वीडियो में आपके साथ टारगेट शेयर किए थे, अगर ये राइजिंग वेज नीचे ब्रेक होता है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम इसी कैंडल को अगर मेजर करें तो नीचे का एरिया हमारा 21,000 के आसपास बनता है, वहाँ से बिटकॉइन को बाउंस लेना चाहिए। तो ये था 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट, 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट भी आपको समझा दिया है, और वीकली टाइम फ्रेम में जो कि हम बेयरिश हैं आने वाले कुछ मंथ्स में या वीक्स में, वो भी आपके साथ डिटेल से मैंने शेयर कर दिया है। और दोस्तों अगर आप बात करते हैं मैटिक की ट्रेड के बारे में, तो मैटिक में हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स रिसेंटली लिए। $1 से $1.05 तक जो है वो, ये $1.50 तक मैटिक गया। अब मैटिक की करंट पोजीशन क्या है, क्या हमें करना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि अगर आपको मैटिक बिटकॉइन के 22,000 पे आने से 21,900 या 22,500 के आसपास मैटिक अगर आपको 1.06 से 1.10 के अराउंड मिलता है तो आप बाय कर लीजिएगा शॉर्टर टाइम फ्रेम में। यकीनन आपने वो वीडियो देखी होगी। तो हमारा एग्जैक्ट जो लेवल है अभी रिसेंटली मैटिक ने तकरीबन 1.09 के आसपास आया। अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है तो यहाँ पे हमारी पहली एंट्री है। सेकेंड एंट्री हमारी होगी अगर बिटकॉइन आपको 21,000 के आसपास मिलता है या इससे थोड़ा सा नीचे जाके वापस रिकवर लेता है, तो मैटिक की जो चांसेस हैं आने के वो 95 सेंट से लेके 98 सेंट्स के आसपास मैटिक आ सकता है। यहाँ से मैटिक की रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। 95 सेंट्स 0.95 से लेके $1 के आसपास आप लगा लें। यहाँ से मैं समझता हूँ मैटिक में एक अच्छी एंट्री बन सकती है। लॉन्ग में भी, स्पॉट में भी मैंने अपनी पहली एंट्री बना ली है 1.10 के आसपास। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है मैटिक तो 1.30 के अराउंड में प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर नीचे आता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा मैटिक का 95 सेंट्स से लेके $1 के आसपास। अगर आपको मिलता है तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट स्पॉट में भी अर्न कर सकते हैं और लॉन्ग में भी। तो इस चीज़ को आपने कीप एन आई ऑन रखना है। साथ साथ दोस्तों फैंटम की बात करते हैं। फैंटम का चार्ट इस वक्त काफ़ी बुलिश है। रिसेंटली आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी इसकी। फैंटम एक बुल फ्लैग बना रहा है 1 डे टाइम फ्रेम में, और अगर ये इसी तरह डिसेंडिंग प्राइस चैनल में मूव करता रहता है और अगर नीचे आता है तो 0.32 से लेके यानी कि 32 सेंट से लेके 33 सेंट्स 0.33 के आसपास अगर ये आपको मिलता है तो फैंटम में आप स्पॉट में एंट्री बना सकते हैं। फैंटम वापस से हमें इस प्राइस तक जाते हुए देखने को मिलेगा जो कि 45 सेंट से लेके 50 सेंट्स के आसपास का। और अगर ये नेक्स्ट टाइम यहाँ पे नीचे आने के बाद अगर ऊपर जाता है और ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और बिटकॉइन को फॉलो करता है, बिटकॉइन वापस से 25,000 जाता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, जैसे कि मैंने आपको
इस चार्ट में अभी समझाया है कि अगर यहाँ से रिकवरी मिलती है 21,000 के आसपास से और हम वापस ऊपर जाते हैं तो फिर हम इस रीटेस्ट कर सकते हैं इसी लाइन को, जो कि 25,000 के आसपास का एरिया है। तो फैंटम भी डेफिनेटली इसको फॉलो करेगा। फैंटम अगर नीचे आपको मिलता है यहाँ पे 33 सेंट्स के आसपास, आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर बीटीसी ऊपर जाता है या ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है ऊपर वाली, तो फिर फैंटम अच्छा खासा आपको प्रॉफिट वापस से 55 सेंट्स तक जो है वो जा सकता है। यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं फैंटम के नीचे आने का वेट कर रहा हूँ। 41 सेंट्स पे ट्रेड हो रहा है। 31 सेंट्स, 32 सेंट्स, 33 सेंट्स के आसपास मैं पूरी कोशिश करूंगा फैंटम को बाय करने की। मोस्ट बुलिश कॉइन है ये, बहुत ज़्यादा बिटकॉइन को फॉलो करता है। अब दोस्तों लास्ट कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है DYDX। अगर DYDX के चार्ट में हम गौर करते हैं तो बहुत लंबे टाइम से एक प्राइस चैनल में मूव हो रहा है DYDX का प्राइस। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिली लास्ट ईयर, फिर दोबारा से यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस मिली, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वापस से जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है इसको DYDX जो है वो रीटेस्ट कर रहा है। अब DYDX में हम कहाँ पे बाइंग बना सकते हैं? स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बनेगा इसका $2.10 से लेके $2.20 के आसपास मैं समझता हूँ। बिटकॉइन अगर थोड़ा नीचे आता है तो $2 के आसपास जो है वो DYDX की एक अच्छी एंट्री हो सकती है, और $2 से वापस DYDX का जो प्राइस है वो $3 तक हमें जाते हुए नजर आ सकता है, यानी कि 50% का इंस्टेंट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन प्राइस हम DYDX में अर्निंग कर सकते हैं। तो DYDX का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे हिसाब से ये बनेगा, जो कि $2.10 से लेकर $2.20 के आसपास बनता है। फेड की मीटिंग दोस्तों आज रात को है, और आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी मार्केट में आ सकती है, क्योंकि जियोम पावेल स्पीच करेंगे, इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन के ऊपर रिपोर्ट देंगे कि क्या मज़ीद रेट हाइक हो सकते हैं। मार्च 16-17 को जो मीटिंग है, 15-16 को सॉरी, उसमें क्या रेट ज़्यादा हाइक हो सकते हैं, या फिर जो है वो सेम 25 बेसिस पॉइंट आएंगे। तो आज की स्पीच से हमें सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, और उसी को देखते हुए मार्च का जो नेक्स्ट मूव होगा उसका हमें आइडिया हो जाएगा। तो ये थी ओवरऑल बिटकॉइन की अपडेट। बड़े टाइम फ्रेम में आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि बड़े टाइम फ्रेम में वीकली और मंथली में हम बिटकॉइन में बेयरिश हैं, यानी कि बिटकॉइन ने गोल्डन अपना डेथ क्रॉस भी कर दिया है। साथ साथ 50 वीकली मूविंग एवरेज, 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है वो बिटकॉइन के बेयरिश साइंस दिखा रहा है। लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में 21,300 और थोड़ा सा नीचे 20,600 के आसपास हमें वापस से बाउंस मिलना चाहिए। वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में हम एंट्री बना सकते हैं। जो ऑल्ट कॉइन्स आपके साथ शेयर किए हैं वहाँ से हमें बहुत अच्छे शॉर्टर टाइम फ्रेम में प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।